अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डाटा टैब में जो बाकी के ऑप्शंस हमारे रहते हैं, आज की इस वीडियो में वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, क्वारीज एंड कनेक्शन, सॉर्ट एंड फिल्टर, इन सभी ऑप्शंस को हमने कवर कर लिया था। और जो नेक्स्ट हमारे पास रहते हैं डाटा टूल्स है, फॉरकास्ट है, आउटलाइन, इन सब ऑप्शंस को आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है ताकि आपको इन सभी ऑप्शंस की समझ आ सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। डाटा टूल्स में जो ऑप्शंस हैं और इन सभी ऑप्शंस को हम करेंगे। और यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम्स, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट, डाटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट रिलेशनशिप्स, मैनेज डाटा मॉडल। इन सभी ऑप्शंस को हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट टू कॉलम्स का है। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ रोल नंबर, मैंने स्पेस का बटन दबाया और यहाँ पे जो है मैं टाइप कर देती हूँ नेम। और नेक्स्ट है हमारे पास इस्लामियात। यहाँ पे जो है मैं इन सभी को यहाँ पे जो हमारे पास है जैसे ये रोल नंबर है, नेम, इस्लामियात, इंग्लिश, उर्दू, बायो, केमिस्ट्री, ये जो हमारे पास जो भी यहाँ पे मैं टाइप करके आपको टेक्स्ट टू कॉलम्स के बारे में बताती हूँ, अंडरस्टैंड करती हूँ किस तरह से हमारे पास यूज होता है। यहाँ पे जो है मैंने इस तरह से इसको टाइप किया। ये जो है ये एक ही कॉलम में है। इसको यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो है मैं टेक्स्ट टू कॉलम्स के ऑप्शन पर जब क्लिक करूंगी तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से जो है एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे है डेलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ। यहाँ पे मैं डेलिमिटेड के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी। यहाँ पे जो है मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगी। यहाँ पे जो डेलिमीटर्स है इसमें टैब हमने ये जो है टैब में किया है या हमने सेमी कॉलन में कन्वर्ट किया है, कॉमा में, स्पेस में, अदर में। जहाँ पे जो हमने स्पेस में किया है तो यहाँ पे मैं स्पेस के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी, टिक मार्क कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्पेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ पे जब मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी और यहाँ पे जनरल है, टेक्स्ट, डेट, डू नो इम्पोर्टेंट कॉलम, यहाँ पे मैं टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगी। यहाँ से जो मैं फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए जो हमने स्पेस में किया था ये अब कॉलम्स और रॉस में यहाँ पे जैसे इम्पोर्ट हो चुके हैं। यहाँ पे जो है आप टेक्स्ट टू कॉलम्स को इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल का ऑप्शन इस तरह से यूज होता है। यहाँ पे जो है मैं नेम टाइप कर देती हूँ, ठीक है, और एंटर कर देती हूँ। यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे देखिए हमारे पास नेम है, अगर यहाँ से जो है मैं फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख देती हूँ। आयशा नेम जो है मैंने यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे नेम टाइप करने के बाद तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और जैसे मैं फ्लैश फिल के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखें जितने भी यहाँ पे नेम है यहाँ पे आ गए हैं। तो आप इस तरह से जो है फ्लैश फिल को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी नेम्स है यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बायो के मार्क्स यहाँ पे लेके आना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने बायो टाइप किया और जो बायो के मार्क्स हैं यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला जो है टाइप कर देती हूँ। और जो है यहाँ पे मैंने फ्लैश फिल के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखें बायो के जितने भी मार्क्स हैं यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। आप इस तरह से फ्लैश फिल को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें नेक्स्ट ऑप्शन रिमूव डुप्लीकेट्स का है। रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन जहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे इनको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। इस तरह से जो है मैंने इनको कॉपी किया और यहाँ पे जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मैं ओके के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी और यहाँ पे देखिए मैं बता रहे हैं 3 डुप्लीकेट्स वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 1 यूनिक वैल्यूज रिमेन। यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी। यहाँ पे जितने भी वो मैं बता रहे हैं कि आपके डुप्लीकेट्स वैल्यू यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। आप जो है इस तरह से रिमूव डुप्लीकेट्स को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन डाटा वैलिडेशन का है। डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे ये 2 ऑप्शन हमारे पास शो होंगे, नजर आएंगे आपको। सबसे फर्स्ट डाटा वैलिडेशन का है, सर्कल इनवैलिड डाटा का है, क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स का है। यहाँ पे डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सेटिंग्स का, इनपुट मैसेज का, एरर अलर्ट का यहाँ पे ऑप्शंस मजीद शो होंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एनी अलाउ में जो है सेटिंग्स में अलाउ में एनी वैल्यू और एनी वैल्यू का ऑप्शन जहाँ पे जो एरो है का ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो मज़ीद ऑप्शन यहाँ पे शो होंगे आपको, यहाँ पे नज़र भी आ रहे होंगे। एनी वैल्यू है, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम, इन सभी ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन डाटा का है, जहाँ पे जब मैं एरो के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो इसमें भी मज़ीद ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं। बिटवीन का ऑप्शन है, नॉट बिटवीन है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू है। आप इनमें से जो है इन ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं, अपने काम को आसान बना सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम है और मैक्सिमम है। यहाँ पे होल नंबर जैसे कि
होल नंबर किस तरह से यूज़ होता है मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाती हूँ किस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो है मान लें यहाँ पे जो रोल नंबर है यहाँ पे 700, रेंज जो है उसकी 700 से 800 के दरमियान है। यहाँ से जो है मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पे जो है यहाँ पे डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यस, यहाँ पे यस का ऑप्शन पर क्लिक किया। यहाँ पे होल नंबर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे डाटा में मैं बिटवीन का करके दिखाती हूँ पहले। और यहाँ पे 700 से 800 के दरमियान जो है हम इनको अप्लाई करेंगे। 700 और 800 के दरमियान जितने भी मार्क्स हैं वो यहाँ पे आने चाहिए और जो गलत हमारे पास डाटा हम अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको करके दिखाती हूँ। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो है जैसे मैं 701 यहाँ पे टाइप करूँगी तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट करेगा। अगर यहाँ पे मैं 900 यहाँ पे 801 भी मैं टाइप करूँगी ना और यहाँ पे एंटर करूँगी तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमने जो दी है रोल नंबर जो है हमारे 700 से 800 के दरमियान में है। अगर उससे हम कोई एक भी नंबर ऊपर दे देते हैं तो वो हमारे यहाँ पे एक्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं होगा। और यहाँ पे जैसे मैं 800 टाइप करूँगी, यहाँ पे देखिए मैंने 800 टाइप किया और इंटर किया तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट कर रहा है। आप जो है इनको इस तरह से, अब मैं 800 जो है मैं 10 यहाँ पे टाइप करती हूँ और इंटर करती हूँ। यहाँ पे देखिए इसे भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आप जो है इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको जस्ट यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ डिलीट, ठीक है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट ऑप्शन आपको करके दिखाती हूँ। डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने बिटवीन का बताया है और नॉट बिटवीन का मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमने यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने बिटवीन का ऑप्शन, नॉट बिटवीन के ऑप्शन पर क्लिक किया। यहाँ पे जो है मैं 750 से 800 कर देती हूँ। 750 किया और यहाँ पे मैक्सिमम जो है 800, यहाँ पे 800 ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। वहाँ पे 750 था ना, तो यहाँ पे जब मैं टाइप करूँगी 760, जहाँ पे मैंने 760 टाइप किया एंटर कर दी। यहाँ पे देखिए हमें ये भी एक्सेप्ट नहीं करा 760, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे हमने टाइप किया है 800 था। यहाँ पे जब मैं 801 टाइप करूँगी तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट करेगा। और जो 700 और 800 से ऊपर अबव जो है मार्क्स वो यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। आपको इसकी आई होप कि आपको बिटवीन और नॉट बिटवीन की समझ आ गई होगी, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ टेक्स्ट का। यहाँ पे होल वैल नंबर मैंने आपको बताया। अब मैं आपको जो है यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ बताती हूँ। टेक्स्ट लेंथ के ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पे जो है और मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टाइप करती हूँ। यहाँ पे नेम जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम टाइप किया पिज़्ज़ा और यहाँ पे मैंने नेम टाइप किया पिज़्ज़ा और यहाँ पे जो है इसके 4 करैक्टर हैं। और यहाँ पे एक और मैं नाम टाइप कर देती हूँ, जैसे आयशा मैंने यहाँ पे नेम टाइप किया और एंटर किया। यहाँ पे ये 4 करैक्टर हैं और ये 6 करैक्टर हैं। टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो है टेक्स्ट लेंथ यहाँ पे मैंने किया और यहाँ पे मैंने किया 4 और यहाँ पे मैंने किया 7 और ओके कर दिया। यहाँ पे अब जो है मैं टाइप करूँगी दुआ फातिमा, एंटर करूँगी। यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट नहीं करा। 4 और 7 के दरमियान में जो हम करैक्टर टाइप करेंगे उनको एक्सेप्ट करेगा और उससे जो अबव होंगे वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आई होप कि आपको टेक्स्ट लेंथ की भी समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट जो है डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। जो है अब मैं जो है यहाँ पे मैं आपको डेट का बताती हूँ, डेट किस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं टाइप करूँगी डेट, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे जो है डाटा वैलिडेशन एंड यहाँ पे डेट टाइप की और यहाँ पे डेट जो है मैंने टाइप की 0109। यहाँ पे मैंने ये वाली डेट टाइप की और एंड डेट जो है मैं यहाँ पे दे देती हूँ 20। यहाँ पे जो है मैं लास्ट डेट यहाँ पे ये दे देती हूँ और यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पे जो है हमने 019 और इससे टाइप की थी। अगर मैं यहाँ पे दे देती हूँ 01, ठीक है, एंड यहाँ पे 10 कर दिया और 2000 यहाँ पे 22 जब मैं टाइप करूँगी एंटर करूँगी तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक्सेप्ट ये वाली डेट नहीं करा, क्योंकि हमने 9 मंथ की दी है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगी 01
और 09, ठीक है। जैसे मैं ये टाइप करूँगी और इंटर करूँगी तो ये डेट हमारे पास एक्सेप्ट की गई है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस डेट को एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि हमने जो दी थी 1 से हमने 20 तक दी थी। अगर यहाँ पे मैं जैसे 20 टाइप करूँगी और यहाँ पे 20, 09 एंड 2022 और इंटर करूँगी तो यहाँ पे ये वाली डेट भी एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे दे देती हूँ 0, यहाँ पे 21 दी और 09 और 2022, यहाँ पे देखें ये वाली डेट भी हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो है आप इस तरह से डेट को भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको डाटा वैलिडेशन की समझ आ गई होगी और जो बाकी के ऑप्शंस हैं आप उन ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको समझा देती हूँ टाइम का। तो यहाँ पे जो है मैंने टाइम यहाँ पे किया और यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। तो यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन एंड यहाँ पे जो है टाइम को, यहाँ पे टाइम जो है मैंने 8 से जो है 9 बजे तक का स्टार्ट टाइम 8 का और जो एंड टाइम है वो मैं यहाँ पे 9 का देती हूँ। जैसे कॉलेज में हमारा टाइम होता है 8 से 9 बजे तक। यहाँ पे अगर मैं रेंज रखूँ यहाँ पे टाइम की, तो जैसे मैं यहाँ पे 7 का टाइम अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, जैसे कि 7 बजे का यहाँ पे मैंने टाइम जो अप्लाई किया, अब एंटर करूँगी तो यहाँ पे देखिए इस टाइम को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आप जो है इस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे मैं 8 का टाइम यहाँ पे अप्लाई करूँगी तो यहाँ पे जो है 8 का टाइम भी यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे जैसे मैं 9 बजे का टाइम दे देती हूँ तो यहाँ पे 9 बजे का टाइम भी एक्सेप्ट करेगा। तो आप जो है इस तरह से जैसे कि 8:30 बजे का टाइम मैं दे देती हूँ तो यहाँ पे जो है 8:30 बजे का भी टाइम यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। आप जो है इस तरह से जो है इनको यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको डाटा वैलिडेशन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है सर डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन पर क्लिक किया। नेक्स्ट इनपुट मैसेजेस का है। यहाँ पे जो है आप टाइटल जो है कुछ भी दे सकते हैं, एनी कोई भी टाइटल और इनपुट मैसेज कोई भी दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं जो है टाइटल दे देती हूँ, जैसे कि आपको जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे जो है मैंने टाइटल दे दिया वैल्यू और यहाँ पे जो है टाइम रेंज, ऐसे आपको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे जो है मैं टाइम रेंज कर दिया। फिर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखें टाइम रेंज, यहाँ पे भी आप कि जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट करें और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन और यहाँ पे जो है और यहाँ पे इनपुट मैसेज, यहाँ पे जो है मैंने वैल्यू कर दिया। यहाँ पे मैं वैल्यू करूँगी और यहाँ पे जो मैं टाइप कर दूँगी टाइम, पे मैंने वैल्यू कर दिया और यहाँ पे टाइम रेंज ओके के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं टाइप करूँगी तो यहाँ पे जो है टाइम रेंज वैल्यू एंड टाइम रेंज यहाँ पे जो है एक्सेप्ट करेगा, यहाँ तक जो मैंने सेलेक्ट किया। अब जो है इनपुट मैसेज को भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन एरर अलर्ट का है। यहाँ पे एरर अलर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टाइल में स्टॉप का ऑप्शन है, वार्निंग का ऑप्शन है, इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे जो है आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने टाइप किया और टाइटल यहाँ पे आप दे सकते हैं और एरर मैसेज यहाँ पे आप वैल्यू दे, एरर मैसेज यहाँ पे आप वार्निंग, इन्फॉर्मेशन और स्टॉप कुछ भी यहाँ पे देके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप जो है इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इन सभी ऑप्शंस की समझ आ गई होगी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है सर्कल इनवैलिड डाटा का। यहाँ पे जो है जैसे कि यहाँ पे मैंने इन नंबर्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी सेटिंग्स पर और एनुअली यहाँ पे फोन नंबर दे दी और यहाँ पे बिटवीन नॉट बिटवीन आप कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम जो है यहाँ पे 40 मार्क्स दे दिए और यहाँ पे मैक्सिमम जो है यहाँ पे मैंने 100 कर दी मैक्सिमम, ठीक है। और जो है यहाँ पे 40 जो है ये 40 वाला फिर और 100 से अबव आएंगी नहीं और ओके के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूँगी। यहाँ पे जो है यहाँ पे 40 से जो कम मार्क्स है यहाँ पे जो रॉन्ग नंबर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप किस तरह से आपको पता चलेगा। यहाँ पे सर्कल इनवैलिड के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए ये वाले रॉन्ग नंबर बता रहे हैं कि यानी कि यहाँ पे ये नंबर गलत दिए गए हैं डाटा वैलिडेशन के मुताबिक, ठीक है। यहाँ पे जैसे फिर मैं यहाँ पे 30 करूँगी और इंटर कर दूँगी। यहाँ पे देखें ये बता रहा है कि रॉन्ग है, यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे इंटर करूँगी तो यहाँ पे देखिए इन नंबर्स को यहाँ पे सेलेक्ट नहीं, यहाँ पे ये भी रॉन्ग बता रहे हैं तो यहाँ पे जैसे मैंने 45 की और इंटर करूँगी तो यहाँ पे ये जो है ये भी सही हो जाएंगे सिलेक्ट। यहाँ पे जो है आप इस तरह से सर्कल इनवैलिड डाटा को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे जब बाद फिर मैं सर्कल इनवैलिड डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। अगर आप इन सर्कल को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो यहाँ से जो है मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी डाटा इनवैलिडेशन पर, और थर्ड यहाँ पे ऑप्शन है क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स का। यहाँ पे क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे चाहिए क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे जो है ये क्लियर हो जाएंगे। आप जो है इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारे पास डाटा वैलिडेशन का। नेक्स्ट ऑप्शन है कंसोलिडेट का। कंसोलिडेट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यानी कि आपका डाटा बड़ा है अलग अलग टेबल पे, और उसका अलग अलग टेबल का डाटा जो है आप एक टेबल पर आप उनका आंसर देखना चाहते हैं, यानी कि उनका सम देखना चाहते हैं, एवरेज देखना चाहते हैं, उनका मैक्सिमम मिनिमम देखना चाहते हैं, अकाउंट नंबर, तो आप उसके लिए कंसोलिडेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब उसे समझने के लिए यहाँ पे जो है फंक्शंस में यहाँ पे सम है, एवरेज, अकाउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस हैं। आप इन सभी ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे रेफरेंसेस देना है, ऑल रेफरेंसेस। हम इसको समझने के लिए प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है मैंने इनको 3 टेबल यहाँ पे बना लिए हैं, ठीक है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट है, ये सेकंड सेमेस्टर का, और ये थर्ड सेमेस्टर का। यहाँ पे जो है मैंने 3 टेबल्स बना लिए हैं, और इन 3 टेबल्स का डाटा जो है मैं एक ही टेबल पे कन्वर्ट करना चाहती हूँ, यहाँ पे देखना चाहती हूँ उनका आंसर। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे कंसोलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, और यहाँ से जो मैं सम करूँगी, आप यहाँ से अकाउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, एवरेज, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं रेफरेंसेस के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे जो है मैं जो है शीट नंबर 5 पे आऊँगी। यहाँ पे टेबल 1 का जो डाटा है, यहाँ से मैं टेबल 1 का डाटा सेलेक्ट कर लेती हूँ, और यहाँ से जो है मैं इसको ऐड कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है टेबल नंबर 2 का यहाँ से जो है मैं डाटा सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ से इसका डाटा सेलेक्ट किया, और यहाँ से इसको भी यहाँ पे ऐड कर दूँगी। यहाँ पे टेबल नंबर 3 का डाटा है, यहाँ पे टेबल नंबर 3 का डाटा सेलेक्ट किया, और यहाँ से जो है इसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए आप यूज़ लेबल्स इन, यहाँ पे है टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डाटा। यहाँ पे जो है आप इनको पर टिक मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप रो और लेफ्ट कॉलम्स का क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डाटा, यहाँ पे आपने टिक मार्क करना है। यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेम नहीं आए, यहाँ पे जो है हमने नेम सेलेक्ट किए थे, यहाँ पे जो है डाटा इकट्ठा हो गया। आप यहाँ से जो है जैसे यहाँ पे देखिए इस्लामियत के मार्क्स 261 आ रहे हैं, इंग्लिश के यहाँ पे 261 है, 228 है, 261 है। यहाँ पे देखिए प्लस का है, हमें प्लस करूँगी तो यहाँ पे वर्जन 1 के यहाँ पे जो है इस्लामियत के 87 मार्क्स थे, 87, और यहाँ पे टेबल 1 पे भी 87। यहाँ पे जब इनको इकट्ठा करके मार्क्स हुए हैं वो है 261, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, यहाँ पे जो इस्लामियत के मार्क्स यहाँ पे भी वर्जन 1 में यहाँ पे 56, यहाँ पे जो है आप इनको यहाँ पे प्लस और माइनस यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप इनको इस तरह से शो एंड हाइड कर सकते हैं, डिटेल जो है यहाँ पे इनकी शो और हाइड कर सकते हैं। आप जो है कंसोलिडेट टेबल्स को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इनका आंसर जो है एक ही टेबल में करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कंसोलिडेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था हमारे पास कंसोलिडेट। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे रिलेशनशिप का। देखिए रिलेशनशिप यहाँ पे हाइड है, अगर यहाँ पे आप इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि हम इन 2 टेबल्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, और यहाँ पे जब मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर दूँगी, ठीक है। यहाँ से क्या और शीट नंबर 2 पे जो डाटा है यहाँ पे इसको भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया, और यहाँ पे इसको भी मैं टेबल में करना चाहती हूँ। यहाँ पे जो है माय टेबल हैज़ हेडर्स, आपने जो है यहाँ पे टिक मार्क आपका ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके के ऑप्शन पर क्लिक किया, तो यहाँ पे भी आप टेबल्स को यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे स्टाइल चेंज करना चाहें, यहाँ पे आप जो है इनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेबल नेम यहाँ पे आप जो देना चाहें यहाँ पे आप टेबल नेम दे सकते हैं। और यहाँ पे जब मैंने इसको सिलेक्ट, यहाँ पे अब जब आप डाटा पे यहाँ पे डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ पे देखें जब ये 2 टेबल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं तो यहाँ पे जो है डाटा में रिलेशनशिप्स यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। पहले हाइड था, अब शो हो रहा है।
तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और पाइवट टेबल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे जो है आपने ऐड दिस डाटा टू द डाटा मॉडल, यहाँ पे आपका जो है टिक मार्क होना चाहिए। यहाँ पे आपने टिक मार्क कर देना है, ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है पाइवट टेबल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे रोल नंबर, नेम, इस्लामियात, इंग्लिश, उर्दू, बायो, जो भी हमारे पास यहाँ पे डाटा था यहाँ पे आ चुका है। आप जो है इनका इस तरह से यूज़ करें। यहाँ पे इंग्लिश के जो मार्क्स हैं, सम ऑफ इंग्लिश यहाँ पे, और यहाँ पे नेम, जो नेम है यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स सबके यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आपने ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो 2 टेबल्स हमारे पास है यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी टेबल 1 का डाटा है, और यहाँ पे जब क्लिक करूँगी टेबल 2 का डाटा है। यहाँ पे जो है मैं नेम्स को यहाँ पे रोज़ में आके यहाँ पे क्लिक कर दूँगी। जैसे यहाँ पे मैंने नेम्स को यहाँ पे रो में मैंने किया, और यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स में बी नीडेड, यहाँ पे जो हमें रिलेशनशिप्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हमने जाना। यहाँ पे भी मैं कर सकती हूँ क्रिएट, लेकिन यहाँ पे मैं डाटा पे आऊँगी और यहाँ पे रिलेशनशिप के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, और जो है यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। और यहाँ पे जो है देखिए हमारा जो रिलेशनशिप है यहाँ पे डिटेक्ट हो चुका है। रिलेशनशिप्स डिटेक्शन डन, 1 न्यू रिलेशनशिप क्रिएट, यहाँ पे मैं क्लोज़ कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए जो रिलेशनशिप है क्रिएट हो चुकी है। यहाँ से जो है मैं इसको क्लोज़ कर दूँगी। यहाँ पे एमन के 66 मार्क्स हैं, सम ऑफ इंग्लिश आलिया के 49 है, आयशा के 76 है। यहाँ पे जो आप इन सभी के मार्क्स दे सकते हैं। आप जो है रिलेशनशिप को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है मैनेज डाटा मॉडल का। मैनेज डाटा मॉडल के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है टेबल्स का यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे जब मैं डायग्राम व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो है डायग्राम जो व्यू है यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल्स हैं यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास एडिट रिलेशनशिप का जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पे नेम, और ये नेम यहाँ पे भी नेम सिलेक्ट है, टेबल 1 पे भी और टेबल 2 पे भी रिलेशन नेम ही सिलेक्ट है। तो यहाँ पे और एक्टिव करना है, और यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से जब मैं क्लोज़ करूँगी तो यहाँ पे नेम ऑलरेडी ही सिलेक्ट हैं। तो जब मैं फिर मैनेज डाटा मॉडल के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे डायग्राम के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, यहाँ पे जब मैं डबल क्लिक करूँगी और यहाँ से जो है यहाँ पे नेम सेलेक्ट है, और यहाँ पे जब मैं यहाँ पे रोल नंबर सेलेक्ट करूँगी, एक ही फील्ड के नहीं है, तो यहाँ पे देखिए हमें ब्लैंक रॉन्ग देगा। यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जो है यहाँ पे मैं क्लोज़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे ब्लैंक का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे ये एक ही जो फील्ड्स के नहीं थे, यहाँ पे देखिए अब रिज़ल्ट यहाँ पे सही से नहीं आ रहा। तो जहाँ पे जब मैं फिर मैनेज डाटा मॉडल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे डायग्राम के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, और यहाँ पे डबल मैं क्लिक करूँगी। और यहाँ पे जब मैं यहाँ पे नेम को, और यहाँ पे जो इस्लाम इंग्लिश के मार्क्स हैं यहाँ पे इंग्लिश से कन्वर्ट करूँगी, और यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, और यहाँ से जो है मैं क्लोज़ करूँगी। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश के जो मार्क्स हैं यहाँ पे अब यहाँ पे आ रहे हैं। सारा के कितने मार्क्स हैं यहाँ पे, सलमा के, आयशा के, अमन के, यहाँ पे जितने भी मार्क्स हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे जब मैं फिर मैनेज डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, यहाँ पे आप शो हाइट शो कर सकते हैं, कैलकुलेशन एरिया कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप इनको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन हैं, और यहाँ पे आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारे पास रिलेशनशिप और मैनेज डाटा मॉडल। आप इस तरह से जो है इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको इन सभी ऑप्शंस की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है फोरकास्ट का। फोरकास्ट में ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस और फोरकास्ट शीट। हम इनको यूज़ करने वाले हैं। अब हम इन दोनों ऑप्शंस को यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे जो है जब आप व्हाट इफ एनालिसिस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो मज़ीद ऑप्शन 3 ऑप्शन आपके पास और ओपन होंगे, सीनियर मैनेजर, गोल सीक और डाटा टेबल। यहाँ पे फोरकास्ट का ऑप्शन है, हम इनको करने वाले हैं। यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे सीनियर मैनेजर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ से जो है आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं इस अमाउंट को सिलेक्ट करूँगी। अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस के ऑप्शन पर क्लिक किया, सीनियर मैनेजर के ऑप्शन पर क्लिक किया। यहाँ पे जो मैं ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो है सीनियर नेम जो है मैं यहाँ पे दे दूँगी मिनिमम, ठीक है। और यहाँ पे जो है
आप मिनिमम के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी और यहाँ पे जो प्राइस है 200 से अगर यहाँ पे आप अपनी तरफ से जो है आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर दूँगी इसे 250 कर दूँगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 400 किया और यहाँ पे मैंने ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे जो ये है मिनिमम के आगे यहाँ पे मैंने ऐड के ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पे जो मैं मैक्सिमम के लिए कहना चाहती हूँ यहाँ पे मैंने मैक्सिमम के ऑप्शन यहाँ पे मैंने मैक्सिमम टाइप किया सीनियर नेम में और ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं 300 कर दूँगी और यहाँ पे जो है 405 यहाँ पे यही रहने देती हूँ और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। और यहाँ पे समरी के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी मार्क्स यहाँ पे टोटल सिलेक्ट हैं, नंबर यहाँ पे सिलेक्ट है और यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सीनियर समरी का यहाँ पे एक टेबल इन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे जो इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे जो करंट वैल्यू थी ये थी 1450, इसकी टोटल अमाउंट थी और यहाँ पे मिनिमम ये है, इसकी जो टोटल है वो 1150 है और मैक्सिमम ये है और इसकी 1550 है। और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस के ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। आप जो है इनको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और ये था हमारे पास व्हाट इफ एनालिसिस, ठीक है। और जो है यहाँ पे सीनियर समरी का जो हमारे पास एक टेबल यहाँ पे आ चुका है था हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है गोल सीक का। यहाँ पे जो मैं शीट नंबर 1 पे आऊँगी, यहाँ पे गोल सीक में है यहाँ पे जैसे कि 308 मार्क्स हैं तो यहाँ अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जैसे कि ये मार्क्स हैं यहाँ पे 308 नंबर है तो यहाँ पे मैं 350 हो जाए यहाँ पे नंबर मैं करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं 350 नंबर करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मुझे इंक्रीज़ करना पड़ेगा इनको। और जो है इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास गोल्ड सीक का। गोल्ड सीक के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे 2 वैल्यू आप जो देना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं 350 कर देती हूँ 2 वैल्यू। और बाय चेंजिंग सेल जो है यहाँ पे मैं यहाँ पे बायो के जो मार्क्स हैं ये मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करना चाहती हूँ और ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे 350 मार्क्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। आप जो है गोल्ड सीक को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फोरकास्ट का। यहाँ पे जो है फोरकास्ट का ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखें ये आपको यहाँ पे ग्राफ में दिखा रहा है। आप जो है इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये आपको ग्राफ में ये आपको दिखा देगा। ये हमारे पास फोरकास्ट है और यहाँ पे जो आप व्हाट इफ एनालिसिस और फोरकास्ट के ऑप्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है। फोरकास्ट में जो ऑप्शन थे और ये थे हमारे पास फोरकास्ट में ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आउटलाइन का। आउटलाइन में ऑप्शन है ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल का ऑप्शन है। यहाँ पे जो है ग्रुप का ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ग्रुप कर सकते हैं इस टेबल को। यहाँ पे जैसे मैं ग्रुप करना चाहती हूँ मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने ग्रुप के ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ग्रुप कर दिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने रॉज में ग्रुप करना है या कॉलम्स में। यहाँ पे मैं जो है रॉज में करना चाहती हूँ ग्रुप, तो यहाँ पे मैंने रॉज के ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा टेबल है ये जो है ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए इस तरह से आप जो है मिनिमाइज कर सकते हैं और मैक्सिमाइज यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए शो डिटेल है और यहाँ पे शो डिटेल है और हाई डिटेल है। यहाँ पे शो डिटेल कर सकते हैं, यहाँ पे जो है आप हाई डिटेल कर सकते हैं। यहाँ पे भी शो डिटेल और हाई डिटेल कर सकते हैं। यहाँ पे भी मिनिमाइज और यहाँ पे शो और हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अनग्रुप का है तो यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अनग्रुप के ऑप्शन पर करना है और यहाँ पे क्लियर आउटलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी क्लियर भी हो जाएगा। और यहाँ पे जब मैं आउटलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो है आउटलाइन में हो जाएगा। ग्रुप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ग्रुप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप इस तरह से मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ यहाँ पे हाइट और अनहाइट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अनग्रुप के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो आप इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं जब क्लियर आउटलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे क्लियर आउटलाइन भी हो जाएगी। और यहाँ पे ये है हमारे पास ग्रुप और अनग्रुप के ऑप्शन ये हमने कर लिए हैं किस तरह से इनको करते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है सब टोटल का। सब अंडरस्टैंड करें यहाँ पे जैसे कि मिल्क है, यहाँ पे जो है मैं मिल्क की प्राइस यहाँ पे लेती हूँ कंट्रोल, मैंने यहाँ पे सी की और यहाँ पे जो है मैं इसको कंट्रोल वी कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं इसको कंट्रोल वी किया और यहाँ पे जो है यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ पे कम कर देती हूँ। यहाँ पे मैं कर देती हूँ जैसे कि
कम ज़्यादा यहाँ पे कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने कर दी 250 और यहाँ पे ये की, और यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे भी इसको मैंने कंट्रोल C किया और यहाँ पे कंट्रोल V किया, ठीक है। और यहाँ पे जो है शुगर का प्राइस यहाँ पे कर देती हूँ। शुगर के यहाँ पे मैंने की कंट्रोल C और यहाँ पे जो है मैंने कर दी कंट्रोल V और कंट्रोल V। यहाँ पे जो है मैं इसको किया कंट्रोल C और यहाँ पे कर दी मैं इसको कंट्रोल V, ठीक है। यहाँ पे भी इसकी प्राइस जो है कम ज़्यादा कर देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी कर देती हूँ 500। अब जो है इस तरह से मैंने इसकी प्राइस की और यहाँ से जो मैं इनको कर देती हूँ डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे सब टोटल निकालना है तो यहाँ पे मैं करूँगी इनको सिलेक्ट करने के बाद सब टोटल के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे जो है ऐड सब टोटल, यहाँ पे ऐड ईच चेंज इन आइटम है और यूज़ ऑफ फंक्शन जो है हम यहाँ पे सम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ऐड सब टोटल टू जो है यहाँ पे आइटम किया है। और यहाँ पे जब मैं ओके के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए इसका जो मिल्क यहाँ पे ऐड सब टोटल यहाँ पे टोटल यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मिल्क टोटल है, यहाँ पे आइटम टोटल है, शुगर टोटल यहाँ पे जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे जब इनको मैं मिनिमाइज़ करूँगी तो यहाँ पे जो है आपको दिखाएंगे किस तरह से जो है आइटम यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आइटम यहाँ पे 0 है, अमाउंट जो निकले वो है 2410 और ग्रैंड टोटल जो यहाँ पे आया है। अब जो है इसको इस तरह से इसको मिनिमाइज़ और जो है इसको शो और हाइड कर सकते हैं। और ये था हमारे पास सब टोटल। और अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे डाटा टैब के जो पिछले जो टैब्स हैं जो ऑप्शंस हैं, डाटा टैब के जो पिछले जो ऑप्शंस हैं, अगर आपने इन ऑप्शंस को नहीं किया, इन ऑप्शंस की जो वीडियो वो नहीं की, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ओपन करके देख सकते हैं। और अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जितने भी टैब्स हैं अगर आपने उनमें से कोई टैब नहीं की तो आपको चैनल पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से ओपन करके उनको देख सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इन ऑप्शंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगी। आई होप कि आपको इन ऑप्शंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।